हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए देश और प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर अपनी राय रखते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किए। इसके साथ ही गेहूं की खरीद और उठान के साथ सरसों की कम आवक पर कार्रवाई करने की बात कही। खरीद कम नहीं हुई है। सरसों की खरीद आमतौर पर जितनी होती है उतनी हुई, बल्कि पिछली बार कम थी। लेकिन हमारा आकलन था कि कुछ मंडियों में अच्छी खरीद होनी चाहिए थी और उसके अनुरूप खरीद नहीं मिली, तो हमने अपनी जांच करने का आदेश दिया है कि इन मंडियों के आसपास जो मिलर हैं उनको चेक करें क्या उनके पास बिल का माल है या नहीं है। दलाल ने अभय चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं जो एक हो ना हो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष ये सोचता हो कि वो एक होकर मोदी को हटा देंगे और जेल जाने से बच जाएंगे, तो उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पर पैसे लेकर नौकरी देने के अभय चौटाला के आरोपों पर दलाल ने कहा कि बयानबाजी पर कोई रोक नहीं है। साथ ही नसीहत भी दी कि देश में कानून का राज है, उनके पास कोई सबूत है तो जाकर थाने में केस दर्ज करवाएं। देखिए, ये सही है, इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से फसल खराब हुई। हमने स्पेशल गिरदावरी की, मुआवजा देने का हमने ऐलान किया और अप्रैल में भी यही हाल है। आज मौसम भी खराब है। 10 दिन के अंदर रिकॉर्ड तो लगभग 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमारे यहाँ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के दावे पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पता है कि सत्ता में तो आना नहीं, अब ऐसे में वो कोई भी वादा करने से नहीं चूकते। जेपी दलाल ने कहा कि ये वही हुड्डा है जिन्होंने 3 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दबाए रखी, अपने सरकार में किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए। इसके साथ ही जेपी दलाल ने पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के मामले पर भी कहा कि मलिक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर गवर्नर रहते उन्हें कुछ गलत लगा तो तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। जेपी दलाल ने फिर कहा कि मलिक राज्यसभा जाने के लिए सरकार को गाली दे रहे हैं। सरकार को गालियां दे करके विपक्ष के माध्यम से राज्यसभा में जाना चाहते हैं और दूसरा उनका कोई मकसद नहीं है, वो घुटे हुए राजनेता हैं। लेकिन अगर शासन में रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए कोई अनियमितता पाई थी, उस वक्त बोलते तो लोगों को भरोसा होता। सरसों की कम आवक को लेकर उठ रहे सवालों पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरसों की आवक पूरी है, लेकिन कुछ मंडियों में उम्मीद से कम आवक हुई है। वहां आसपास के मिलर्स की जांच की जा रही है कि उनके पास जो सरसों है उसके बिल हैं या नहीं। यदि बिल नहीं मिले तो संबंधित मार्केटिंग कमेटी के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं उठान न होने पर रोहतक के मदीना गांव के स्कूलों और शमशान घाट में गेहूं डाले जाने पर जेपी दलाल ने कहा कि इस बार गेहूं की आवक पिछले साल से ज्यादा है। ऐसे में कहीं कोई समस्या है तो संबंधित जिले के डीसी को वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए हैं। उनके वक्त में, कांग्रेस के वक्त में 2-2 रुपए के चेक जाते थे। 3 साल तक के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर कोई दबा के रखी, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। किसानों का बीमा भी नहीं देते थे। अब वो जहाँ जहाँ कांग्रेस के नेता हैं उनको पता है कि उनको आना नहीं, इसलिए वो किसी भी तरह के वायदे करने से नहीं चूकते। अभय चौटाला हो, भूपेंद्र हुड्डा हो या सतपाल मलिक, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पलटवार किया और इसका कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि 24 की जंग से पहले शुरू हुई नेताओं की ये जुबानी जंग आगे चलकर क्या रंग लाती है।